हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, आज हम फाइनली अपना चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। आज है इसकी 9th क्लास और 9th क्लास इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। अभी तक हम देखेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक देख चुके हैं, उसके बाद करेंगे आज की क्लास को समाप्त। तो अगर देखा जाए बच्चों, ये हमारे 9 टॉपिक्स हैं और ये सारे ही टॉपिक्स हम टच कर चुके हैं, जिसके अंदर 1 से लेकर 8 तक तो सारे कंप्लीट हो गए। लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ लिया, मैनेजमेंट एज एन साइंस पढ़ लिया। अब जो फाइनल टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा, इसके जस्ट नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन आपके पास क्या आने वाला है, इस चैप्टर का 1 शॉर्ट लेक्चर। अब ये 1 शॉर्ट लेक्चर क्या होता है? एक ऐसा लेक्चर जिसके अंदर एक ही लेक्चर होगा जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो जो लेक्चर होगा उसका जो लेंथ होगा वो 1 घंटे के आसपास होगा। कहने का मतलब ये, पहले आप डिटेल में पढ़ो चैप्टर को, उसके बाद अगर आपको रिवाइज करना हो, वो भी डिटेल में रिवाइज कराना हो और वो भी कम टाइम में, 1 घंटे के टाइम में, तो आप पूरा चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, मतलब हाईलाइटेड है तो हो चुके हैं। ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके बच्चों, मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि आप किस पर गए हो। आपका नेचर आपके पापा से बहुत मिलता है, आपका नेचर आपकी मम्मी से बहुत मिलता है। तो हमने क्या किया था, पहले उनका नेचर देखा था, फिर अपने नेचर से कंपेयर किया था, है ना। जैसे हमने पहले देखा था आर्ट क्या है, फिर हमने देखा था आर्ट के फीचर्स क्या हैं, फिर हमने देखा था कि मैनेजमेंट के फीचर आर्ट के फीचर्स में कुछ सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी थी, तो हमने बोला था मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। फिर हमने देखा था साइंस क्या है, साइंस के फीचर्स क्या है, फिर हमने देखा क्या मैनेजमेंट के फीचर्स साइंस के फीचर से मैच कर रहे हैं, तो हमने देखा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैच कर रही हैं, कुछ जो है वो नहीं कर रही। तो इसलिए हमने बोला था कि मैनेजमेंट जो है वो इन एग्जैक्ट साइंस है। तीसरा जो हम देखने वाले वो है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो पहले हम ये देखेंगे प्रोफेशन के फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट में वो फीचर्स हैं जो प्रोफेशन के अंदर है, तो फिर हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये चीज है या नहीं है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो प्रोफेशनल लोगों को चुनती है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढूंढते हैं, ठीक है ना। अगर आईटी डिपार्टमेंट में हो तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ढूंढते हैं। कोई लीगल काम हो तो वो एडवोकेट्स को ढूंढते हैं। कोई हेल्थ रिलेटेड काम हो तो वो डॉक्टर्स को ढूंढते हैं। तो ये सारे कौन है, ये सारे प्रोफेशंस हैं। प्रोफेशंस क्या होते हैं, कुछ ऐसी आपके ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज और एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है। क्लियर, ओके। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है अ प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले देख लेते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। ओके बच्चों, पहला क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन के अंदर क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, अपनी उसकी एक्चुअल में पढ़ाई है जो आप पढ़ के समझ सकते हो, है ना। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप एडवोकेट बनना चाहते हो, तो उसकी बकायदा एक पढ़ाई होती है। आपको एलएलबी करनी होती है, आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल क्रॉस करना होता है। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना होता है। तो मतलब उसकी एक्चुअल में पढ़ाई होती है ना। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, अ प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। जिसको हम पढ़ के, कोई हमको पढ़ाता है या पढ़कर हम उस चीज को, नॉलेज को गैदर कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, यहां पर प्रोफेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब ये कोई भी पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, कोई भी पर्सन एडवोकेट नहीं बन सकता, कोई भी पर्सन डॉक्टर नहीं बन सकता। कब तक नहीं बन सकता, जब तक उनके पास वो डिग्री ना हो। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आपके पास एलएलबी होना जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास एमबीबीएस होना जरूरी है। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। या आपको चीज समझ में आ रही है? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। मतलब ये कि आपको एग्जामिनेशन या डिग्री लेनी ही पड़ेगी, तब आप प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है। इन्होंने सीए का एग्जांपल दे रखा है। सीए बनने के लिए इंडिया के अंदर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाए गए एग्जाम्स हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल, ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे।
तो पहला देख लिया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा हमने देख लिया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब ये कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में आते हो, लेट सपोज आप डॉक्टर बनते हो, तो आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का मेंबर होना कंपलसरी है। अगर आप एडवोकेट हो तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है। अगर आप CA हो तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है। आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो हर एक प्रोफेशन का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है और उसका मेंबर बनना कंपलसरी होता है। क्या लिखा हुआ है? All professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice, formulate and enforce a code of conduct। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे सर्टिफिकेट्स कौन बनाता है? वो ही प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाता है। और यहाँ पे इन्होंने लॉयर्स का एग्जांपल दिया है कि अगर आपको इंडियन लॉयर बनना है, इंडियन लॉयर की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बार काउंसिल के द्वारा जो बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। बार काउंसिल मतलब उनके एसोसिएशन का नाम है बार काउंसिल। जैसे डॉक्टर्स के लिए IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वैसे एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल है। ठीक है, तो तीन फीचर हमने देख लिए। पहला हमने देख लिया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन। दो और हैं इनके फीचर्स। फोर्थ क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कैसा आपको बिहेवियर कर रखना उस प्रोफेशन के अंदर। तो जो भी हमारे, आई रिपीट, जो भी हमारे प्रोफेशंस होते हैं इनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उनके मेंबर्स को मानने पड़ते हैं। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट मानने पड़ेंगे। अगर आप डॉक्टर्स हो तो आपको कुछ बातें माननी पड़ेंगी जो आपके एसोसिएशन ने बताई हैं। अगर आप वो नहीं मानते हो तो आपके सर्टिफिकेट्स कैंसिल करे जा सकते हैं, आपकी डिग्री को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उन्होंने दे रखा है कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग प्रैक्टिस, आप जब डॉक्टर बनते हो तो आप क्या लेते हो? ओथ लेते हो कि हाँ भाई मैं हर एक का ख्याल रखूंगा, मैं हर एक का इलाज करूंगा बिना उसका जात पात और बैकग्राउंड जाने। तो आप क्या लेते हो? ओथ लेते हो। मतलब ये हर एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको कैसे बिहेवियर रखना उस प्रोफेशन के अंदर। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक ये बिहेवियर है कि आप कभी भी एडवर्टाइज नहीं करेंगे अपने काम को कि मैं इतने रुपए में काम करता हूं, मैं उतने रुपए में काम करता हूं। आप अखबार में एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि मेरा काम बहुत अच्छा है, इस तरीके से आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रूल है कि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो मतलब आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। और फिफ्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि उसके क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को वो क्या करे? सर्व करे डेडिकेटली और कमिटेडली। ठीक है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका काम होना चाहिए अपने क्लाइंट के अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करके रखना। एज अ एडवोकेट आपका काम होता है अपने क्लाइंट को बचाना। एज अ डॉक्टर आपका काम होता है अपने पेशेंट को बचाना। ठीक है, तो आपका मेन मोटिव क्या है? सर्विस मोटिव है। डेडिकेटली और कमिटेडली आपको वो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये 5 फीचर जो है बच्चों हमने पढ़ लिए किसके? प्रोफेशन के। अब हम ये देखेंगे क्या प्रोफेशन के अंदर ये पांचों फीचर्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। आर्ट में हमने देखा था एग्जैक्टली आर्ट है। साइंस में हमने देखा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसलिए हमने साइंस को इन एग्जैक्ट साइंस बोला था। और यहाँ पे क्या दे रखा है? मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स जो वो मैच नहीं करते हैं। रीड करते कौन सा करता है कौन सा नहीं करता। तो बच्चों देखो पहला पॉइंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज था। और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क्ड ग्रोथ इन द मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, ये चीज हमको पता है। टाइम पास वाली बातें नहीं पढ़ेंगे, मेन की लाइन पढ़ेंगे। इट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन। वही बात इन्होंने लिखी हुई है कि हमारा जो मैनेजमेंट है इसकी भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से लगते हैं। अब सर ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 2 का वेट कर लो, चैप्टर नंबर 2 में हमको प्रिंसिपल्स ही पढ़ने हैं। ठीक है ना, उस वहां तक रुक लो। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब ये कि मैनेजमेंट की पढ़ाई भी अपनी होती है। जैसे प्रोफेशन की अपनी पढ़ाई होती है वैसे मैनेजमेंट की भी अपनी पढ़ाई होती है। क्लियर? ओके।
सेकंड पॉइंट बच्चों यहां पर क्या था हमारा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और यहां पर क्या दे रखा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको सीए बनना है, तो आपको सीए के पेपर क्लियर करने हैं। आपको अपने नाम के आगे एडवोकेट कहलाना है तो आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर कहलवाना है तो आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैनेजर कहलवाना है तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैनेजर कहलवाने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आपको पेपर नहीं देना, कोई भी एग्जाम नहीं देना एज टू बी कॉल्ड एज मैनेजर। ठीक है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी चाहे कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, आप मैनेजर कहला सकते हो। ठीक है, ओके, ये तो रही बात सिर्फ कहलाने की। अब बात करते हैं कि हम मैनेजर बन भी सकते हैं वैसे, तो आंसर है यस। मतलब ये मैनेजर बनने के लिए किसी भी डिग्री की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखना, लॉयर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए इनके एग्जाम, इनकी डिग्री की जरूरत है। लेकिन मैनेजर बनने के लिए कोई भी डिग्री, कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये है कि कुछ जो हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो डिग्री मांगते हैं। जैसे आप आईआईएम से पढ़े हो, या फिर आप किसी बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, किसी बिजनेस स्कूल से पढ़े हो, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन भी ये बोलता है कि नहीं, आपने कॉलेज से एमबीए करी होगी तभी हम आपको मैनेजर पोस्ट देंगे। आपके पास एक्सपीरियंस, आपको काम करना आता है, आपको मैनेजर पोस्ट दे दी जाएगी। मतलब ये देयर इज नो लीगल कंपल्शन ऑन हैविंग अ डिग्री और एग्जामिनेशन टू बी कॉल्ड एज मैनेजर। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ओके, मतलब ये कि ये वाला जो पॉइंट है वो मैट नहीं करता, वो मीट नहीं करता। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, प्रोफेशनल एसोसिएशन। सीए में क्या था, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है। डॉक्टर में कंपलसरी है, एडवोकेट में कंपलसरी, लेकिन हमारे इसके अंदर कंपल्सन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ध्यान रखना। ना ही इसके पीछे कोई कानून है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपके इनके पीछे आपके रूल्स है, रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि कैसे कैसे इनके काम होंगे। मतलब ये इनके पीछे स्टैट्यूटरी बैकिंग है। स्टैट्यूटरी बैकिंग का मतलब है कानून वगैरह है इनके पीछे। लेकिन मैनेजर के प्रोफेशनल एसोसिएशन के लिए कोई भी कंपल्शन नहीं है कि इनका मेंबर होना आपको जरूरी है। आप मैनेजर हो तो आपको इस एसोसिएशन मेंबर होना जरूरी है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। वैसे मैनेजमेंट एसोसिएशन है इंडिया में, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऐसे कुछ हैं, लेकिन देयर इज नो कंपल्शन। बात मानो चाहे ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, कोई भी डाउट इसके अंदर? ओके, अगला पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, कोड ऑफ कंडक्ट। ध्यान रखना बच्चों, कोड ऑफ कंडक्ट का टॉपिक का जो है, इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। एनसीईआरटी में सर्विस मोटिव का दे रखा है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या था कि आपको उसके एसोसिएशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मानने पड़ेंगे, वो कंडक्ट मानना पड़ेगा। लेकिन मैनेजर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिपीट, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स बनने के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या था, एज अ मैनेजमेंट, एज अ प्रोफेशन आपका काम क्या होता है। आई रिपीट, एज अ प्रोफेशन, आप डॉक्टर हो तो आपको अपने पेशेंट का ख्याल रखना है, एडवोकेट हो तो क्लाइंट का ध्यान रखना है, सीए हो तो अपने क्लाइंट का ध्यान रखना है, उनको सर्विस देनी डेडिकेटली। वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी ये है कि एज अ मैनेजर आपका काम क्या है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव करना। आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को आप अचीव करोगे, उनका सर्विस मोटिव है तो सर्विस मोटिव को अचीव करने में मदद करोगे। तो ऐसा मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट, आपका पर्पस क्या है कि जो गोल्स हैं वो अचीव करने में मदद करें। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट अच्छा करती है, इफेक्टिव टीम है, तो आप काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से काम कंप्लीट कर लोगे और अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। सिंपल सा टाइम पास सा टॉपिक था, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो ये था बच्चों हमारा पूरा चैप्टर, आई रिपीट पूरा चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।